नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती से अकाउंट से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट नंबर 5 है। चालू कार्य की लागत ज्ञात की जा सकती है, यानी चालू कार्य की लागत ज्ञात की जा सकती है लागत लेखांकन से। खातों में खतौनी करना व शेष निकालने की प्रक्रिया कहलाती है वर्गीकरण कहलाती है। लेखांकन की रोकड़ प्रणाली लागू होती है संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। मुद्रास्फीति लेखांकन पद्धति का संबंध है मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित करने से। कर लेखांकन में सम्मिलित किया जाता है कर दायित्व का निर्धारण करना, कर नियोजन करना और कर प्रबंध करना। अशोध एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करना लेखांकन की किस परंपरा पर आधारित है? रूढ़िवादिता की परंपरा पर आधारित है। कर उत्पादन पर भुगतान किया गया उत्पादन शुल्क है आयगत व्यय है। विंडो ड्रेसिंग किस प्रथा से प्रतिबंधित है? रूढ़िवादी से। निम्न में से क्रय लागत में शामिल होने वाली मद नहीं है व्यापारिक भट्टा। लेखा मानक 6 के अनुसार ह्रास योग्य राशि है ऐतिहासिक लागत अवशिष्ट। ह्रास लेखांकन मानक निम्न में से लागू होगा? मशीनरी पर लागू होगा। दोहरा लेखा प्रणाली में एक व्यवसायिक व्यवहार प्रभावित करता है दो खातों को, प्रत्येक को दो प्रकार से। आने वाली वस्तु डेबिट तथा जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है। यह नियम किस खाते का नियम है? वास्तविक खाते का नियम है। खाता बही की गणितीय सूत्रता की जांच की जाती है तलपट से की जाती है। तलपट खातों की सूत्रता का अंतिम प्रमाण नहीं होता है, यह कथन है सत्य है। लाभ हानि खाता है अवास्तविक खाता लाभ हानि होता है। लागत मूल्य पर 20% लाभ अर्जित की दर विक्रय मूल्य के किस प्रतिशत के बराबर होगी? 60.666%। अंतिम स्टॉक 50,000, विक्रय लागत 70,000, सकल लाभ 5,000, क्रय हो गया 80,000। आरंभिक स्टॉक क्या होगा? 45,000। 50,000 प्लस 70,000 प्लस 5,000 माइनस 80,000। एक कंपनी के चिट्ठे में अयाचित लाभांश को दिखाया जाता है निम्न शीर्षक के अंतर्गत, यानी चालू दायित्व के अंतर्गत। किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दानों को ले जाया जाता है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। एक फर्म में साझेदार बाहरी व्यक्ति को अपना हित सभी साझेदारों की स्वीकृति से हस्तांतरित कर सकता है। प्रत्येक अंश के आवेदन पर देय धनराशि अंश के अंकित मूल्य के निम्न प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए 5%। साझेदारी संलेख के अभाव में एक साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज की स्वीकृति होगी 6%। ए, बी तथा सी साझेदार हैं जो लाभ एवं हानि में 5:3 के अनुपात में बांटते हैं, वे सी का प्रवेश लेते हैं तथा लाभ में 3/10 भाग देने पर सहमत होते हैं। ए, बी और सी का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? अगर इसको निकालेंगे तो 35:21:24 हो जाएगा। गार्नर एवं मर्रे नियम के अनुसार साझेदारी फर्म के विघटन की दशाओं में ऋण शोध क्षमताधारी साझेदार दिवालिया साझेदार की कमी को किस अनुपात में वहन करेगी? समायोजित पूंजी अनुपात में। जब पुस्तकों में ख्याति खाता खोला जाता है तो पुराने साझेदारों के पूंजी खातों को क्रेडिट किया जाता है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। चालू लेखांकन वर्ष का प्राप्त ब्याज 6,000 और वर्ष के अंत में उपार्जित 500 और वर्ष के आरंभ में उपार्जित 300, तो लाभ हानि खाते में क्रेडिट की जाने वाली धनराशि कितनी होगी? 6500। ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? ख्याति अमूर्त संपत्ति होती है। समायोजित तलपट बनाया जाता है समायोजन प्रविष्टियों के बाद बनाया जाता है। देनदार 19,000 पसंदगी की शर्त पर बेचा गया माल निरस्त किया गया। 2,000 डूबत ऋण आयोजन, 5% बट्टा आयोजन और 2% बट्टा आयोजन की राशि कितनी होगी?
323। रामलाल ने अपने साझेदार फर्म को 5,000 ऋण के लिए 5,000 ऋण दिए। यदि उनके बीच कोई समझौता नहीं हुआ हो तो उसे कितना ब्याज देना होगा? यानी 300, यानी 5,000 का 6% निकालेंगे तो हो जाएगा 300। साझेदारी संलेख का संबंध वेतन एवं लाभ विभाजन से पूंजी की मात्रा एवं ब्याज की दर से आहरण व ब्याज से होता है। ख्याति खाता पहले ही पुस्तकों में खुला हो और नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाता है तो लेखांकन का प्रभाव होगा। नए साझेदार द्वारा लाई गई राशि पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में बांटी जाएगी और पुराना ख्याति खाता बंद होगा। ख्याति खाता का मूल्यांकन आधारित है, लाभार्जन क्षमता पर निर्धारित है। नए साझेदार द्वारा प्रवेश पर फर्म में ख्याति की राशि नगद में लाने पर क्रेडिट होगा ख्याति या प्रीमियम खाता पर। साझेदारों को देय पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है, प्रारंभिक पूंजी पर की जाती है। यदि साझेदारों की पूंजी 10 लाख हो और वार्षिक औसत 2 लाख हो, सामान्य प्रत्याय दर 8% हो तो अधिलाभ कितना होगा? 20,000। साझेदारों के चालू खाते का शेष होता है डेबिट या क्रेडिट, दोनों ही होता है। अवकाश ग्रहण तिथि पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर डेबिट होगा संपत्ति खाता। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का शेष चिट्ठे में दिखाया जाता है समर्पण मूल्य में। संपत्तियों का पुस्तक मूल्य 2.5 लाख और वसूली राशि 2 लाख और वसूली व्यय 5% होंगे तो वसूली व्ययों की राशि कितनी होगी? 10,000। वसूली खाते में संपत्तियों को किस मूल्य पर हस्तांतरित किया जाता है? पुस्तक मूल्य पर किया जाता है। किस्तों में वितरण की स्थिति में भुगतान में किसे प्राथमिकता है? वसूली व्यय में। साझेदारी फर्म में समापन के दिन संपत्तियों का मूल्य 4,20,000 तथा दायित्व 1.5 लाख के थे तो संपत्तियों से वसूली पर 30,000 की हानि हुई तो वसूली की राशि कितनी होगी? 39,000 होगी, नहीं 3,90,000। जिस साझेदार की संपत्ति कम हो तथा दायित्व अधिक हो तो वह कहलाता है दिवालिया साझेदार कहलाता है। अधिमान अंशधारी है, पूंजी और लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले। आवंटन विवरण कंपनियों के रजिस्टर के कार्यालय में जमा करना होगा। आवंटन में 30 दिन। असफल आवेदकों को धनराशि लौटाते हुए जो पत्र जारी किया जाता है को कहते हैं खेद पत्र। असफल आवेदकों को धनराशि लौटाते हुए जो पत्र जारी किया जाता है को कहते हैं खेद पत्र कहते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट को अपलिखित किया जाता है पूंजीगत लाभों एवं अंश प्रीमियम खाते से। ऋण पत्र स्कंध है, पूर्वदत्त ऋण पत्रों का परिवर्तित रूप है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्रीमियम खाते की प्रकृति है व्यक्तिगत खाता है। ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, इन्हें अपनी राशि के बदले प्राप्त होता है ब्याज। सभी ऋण पत्रों के शोध के बाद ऋण पत्र शोधन कोष खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है सामान्य संचय खाता में। 4,25,000 के ऋण पत्र और 4.5 लाख की संपत्तियों को खरीदने के लिए निर्गमित किए गए इस मामले में 25,000 है तो 25,000 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होगा। केवल पूर्वदत्त पूर्वाधिकार अंश ही शोधनीय है, ऐसा उल्लेख है धारा 80 में उल्लेख है। 100 वाला ऋण पत्र 100 पर निर्गमित किया गया जिसका शोधन 98 है पर किया जाना है। इसकी प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट 98 रुपया टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 2 रुपया, डेबिट 2 रुपया, उसके बाद तो डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा आपका 100 रुपये टोटल। ऋण शोधन संचिति का निर्माण किया जाता है
लाभ हानि नियोजन खाते में। ऋण पत्र शोधन संचिति का निर्माण किया जाता है लाभ हानि नियोजन खाते से। नेक्स्ट अभिगोपन कमीशन है, पूंजीगत व्यय है। नेक्स्ट इनमें से किसे ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाता है? उप अभिगोपक को। नेक्स्ट अभिगोपन कमीशन दिखाया जाता है संपत्ति पक्ष में विविध व्यय के अंतर्गत। नेक्स्ट गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत है चंदा प्राप्त करना। नेक्स्ट संपत्तियों पर ह्रास दर्शाया जाता है आय व्यय खाते के डेबिट में। नेक्स्ट प्राप्ति एवं भुगतान खाते का शेष दिखाया जाता है नहीं आय व्ययों में और नहीं आय व्यय खाते में, नहीं आय व्यय डेबिट पक्ष में और नहीं आय व्यय क्रेडिट पक्ष में। नेक्स्ट प्रोग्रेसिव स्पोर्ट्स क्लब के किसी सदस्य ने चंदा दिया तो आयगत मद है, आय व्यय खाते में क्रेडिट की जाएंगी। नेक्स्ट प्राप्ति एवं भुगतान खाते के संबंध में कौन सा विवरण असत्य है? इसमें केवल आयगत मदें दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रारंभिक शेष आरंभ होकर अंतिम शेष से बंद होने वाला खाता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। नेक्स्ट नजराने का भुगतान किया जाता है एक मुश्त के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पट्टेदाता के लिए प्राप्त अधिकार शुल्क है आयगत आय है। नेक्स्ट न्यूनतम किराया जाना जाता है मृत किराया जाना जाता है। नेक्स्ट सरकार पट्टेदार को प्रारंभिक अवधि में आर्थिक सहायता देती है उसे क्या कहा जाता है? अनुदान या राज सहायता। नेक्स्ट निम्न में से स्टॉक में सम्मिलित किया जाता है पसंद या वापसी की शर्त पर विक्रय किया माल। नगद फर्नीचर क्रय करने का परिणाम होगा कुल संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लेनदारों के भुगतान का परिणाम होगा संपत्तियों में कमी, दायित्वों में कमी। ने संदिग्ध दायित्व चिट्ठे में दिखाए जाते हैं, चिट्ठे के नीचे टिप्पणी के रूप में दिखाया जाता है। तलपट में प्रदर्शित मद व्यापार खाते के डेबिट में लिखी जाएगी मजदूरी एवं वेतन को। पूर्वदत्त व्यय खाता समायोजित तलपट में किस पक्ष में दिखाया जाता है? डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। निम्नलिखित में आयगत प्राप्ति है विनियोगों पर लाभांश। व्यापार के स्वामी द्वारा विनियोग पूंजी व्यापार का दायित्व है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। निम्नलिखित में आयगत प्राप्ति है सेवा अनुबंध भंग करने पर प्राप्त राशि। भारतीय बही खाता प्रणाली किस प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है? दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।